घमंड के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, शिक्षाप्रद स्टोरी है। तो उस स्टोरी के लिए बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक लड़का जो अपने आप को विद्वान समझता था, लेकिन उस नॉलेज के कारण उसके अंदर घमंड पैदा हो गया और उस ज्ञान के कारण उसके अंदर घमंड पैदा हुआ। एक दिन वो लड़का ट्रेन में बैठकर सफ़र कर रहा था और जब वो ट्रेन में बैठकर सफ़र कर रहा था तो ट्रेन की सीट पर बैठ जाता है, किताब हाथ में लेता है और पढ़ने लग जाता है। किसी से बात नहीं करता क्योंकि उसको अपनी पढ़ाई पर, अपने नॉलेज पर, अपने ज्ञान पर बहुत घमंड होता है। थोड़ी देर बाद में क्या होता है, एक गाँव का एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में चढ़ता है और वो अनपढ़ होता है और जब उसको सीट नहीं मिलती तो वो उसी लड़के के पास, जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, विद्वान समझता है, उसी लड़के की बगल वाली सीट खाली होती है, वहाँ जाकर वो बैठ जाता है। और जब वो वहाँ बैठता है तो उस बूढ़े व्यक्ति को थोड़ी देर बाद में एहसास होता है कि उसके बराबर की सीट पर जो बैठा हुआ लड़का है, उसको अपनी पढ़ाई, अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है। उसके ऐसे हाव भाव से उसको पता चल जाता है। जब वो बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के से बात करता है तो वो लड़का जवाब देता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। उस बूढ़े आदमी ने पूछा, आप कौन? तो सीधा उसका जवाब होता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका ज्ञान मुझे नहीं हो या जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। तो बूढ़े व्यक्ति को ये बात सुनकर और भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी सी उम्र में इस लड़के में आज इतना घमंड है। आगे जाके अगर इसका घमंड ख़त्म नहीं हुआ तो ये लड़का कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता और इस लड़के के विनाश का कारण इसका ये घमंड होगा। क्यों ना इस घमंड को यहीं पे ख़त्म किया जाए। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस अनपढ़ व्यक्ति ने एक उपाय सोचा। उस लड़के से कहा कि बेटा, कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में समस्याएं आना चालू हो जाती है। उस लड़के ने कहा कि मुझे घमंड मेरे ऊपर इसलिए है क्योंकि मेरे बराबर कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। मेरे जितना ज्ञान किसी भी व्यक्ति में नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को घमंड महसूस करवाता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, बूढ़े व्यक्ति ने, कि बेटा, घमंड व्यक्ति का विनाश करवाता है, इस बात को समझो। तो लड़के ने समझा नहीं और लड़के ने कहा, आप चाहें तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो मुझे नहीं आता हो। बूढ़े आदमी ने सोचा, क्यों ना इससे सवाल ही कर लिया जाए। तो बूढ़े आदमी ने कहा, चलो ठीक है बेटा, आज मैं तेरी नॉलेज चेक करता हूँ, मैं तेरे से सवाल पूछता हूँ। पहले ये बता, अगर तू हार गया तो क्या होगा? तो लड़के ने कहा, अगर मैं हार जाऊँगा, पहली बात तो मैं हारूँगा नहीं, क्योंकि मेरे जितना ज्ञान किसी में है ही नहीं। अगर फिर भी मैं हार जाता हूँ तो मैं आपको 100 रुपये इनाम में दूंगा। बूढ़े आदमी ने सोचा, कोई बात नहीं, मान्य है, लेकिन अगर मैं हार गया तो उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप हार जाओ तो आप मुझे सिर्फ 50 रुपये दे देना। मैं हार गया तो 100 दूंगा, आप हार गए तो केवल 50 ही दे देना। तो शर्त मंजूर हो जाती है और उसके बाद में क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले बूढ़ा आदमी, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो उस लड़के से कहता है कि बेटा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? तो उस बेटे ने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, पहले आप पूछ लो, आप कितने सवाल पूछते हो, जितने चाहो उतने पूछ लो, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बूढ़े आदमी ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ बेटा। उस बूढ़े आदमी ने कहा उस व्यक्ति से, उस लड़के से कहा, उस विद्वान से कहा, उस घमंडी लड़के से कहा कि बेटा, मेरा सवाल सुन। एक ऐसा पक्षी है, एक ऐसा पक्षी है जिसकी 3 टांगें हैं। एक ऐसा पक्षी है जिसकी 3 टांगें हैं, वो हवा में उड़ता है, लेकिन पृथ्वी पर जब वो एक बार उड़ना चालू होता है पृथ्वी पर से, तो इतना ऊंचा जाता है आसमान में, इतना ऊंचा उड़ता है कि दोबारा ज़िंदगी में पृथ्वी पर नहीं आता। बता, ऐसा कौन सा पक्षी है, उसका क्या नाम है? लड़का थोड़ी देर तो सोचता है, मन ही मन सोचता है, जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपने दिमाग में सारे सवालों को टटोलता है तो उसको लगता है कि इसका जवाब कहाँ से दूँ। वो हक्का बक्का रह जाता है, वो असमंजस में पड़ जाता है, उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो बूढ़ा आदमी उसको और वक्त देता है कि बेटा, 10 मिनट और सोच ले, तेरे को मैं टाइम दे रहा हूँ, तू और सोच के बता दे इसका जवाब क्या होगा। लड़के को 10 मिनट मिलती है। 10 मिनट के बाद तो बूढ़ा आदमी पूछता है कि तुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता? तो लड़का सोचता है, मन ही मन सोचता है कि यार, ये सवाल मेरे दिमाग में क्यों नहीं है, मुझे दुनिया के हर सवाल का जवाब पता है, एक यही क्वेश्चन कैसे रह गया, ये क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं पढ़ा। तो वो हार मान लेता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं आता, मुझे नहीं आता। तो उस लड़के से बोलता है कि तू हार गया? हाँ, मैं हार गया। तो ला मेरे 100 रुपये। लड़का अपनी जेब से 100 रुपये निकाल के उस बूढ़े आदमी को दे देता है और बूढ़े आदमी को देने के बाद में लड़का कहता है, अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। तो बूढ़ा आदमी बोलता है, ठीक है बेटा, तू पूछ।
तो वो लड़का सोचता है कि यार मैं ऐसा कौन सा सवाल पूछूं, मुझे तो सभी सवालों के जवाब आते हैं, क्यों ना मैं एक काम करूं, यही सवाल इससे पूछ लेता हूं जो इसने मुझसे पूछा। तो उस लड़के ने उससे वही सवाल पूछ लिया कि आप ऐसा करो, आप इस सवाल का जवाब आप ही बता दीजिए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी 3 टांगें हैं और वो पृथ्वी पर एक बार उड़ान जब भरता है आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है, दोबारा ज़मीन पर नहीं आता। तो बूढ़ा आदमी हंसता है और हंसने के बाद बोलता है, बेटा इसका जवाब तो मुझे भी नहीं आता। जब बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटा इसका जवाब तो मुझे भी नहीं आता, तो वो लड़का जिसमें अभी भी घमंड था वो बोलता है, इसका मतलब आप हार गए? तो उसने कहा, हाँ बेटा मैं हार गया। ठीक है, तो लाओ मेरे पैसे। तो शर्त लगी थी कि बूढ़ा आदमी यदि हारेगा तो 50 रुपये देगा, अगर वो विद्वान हारेगा तो 100 रुपये देगा। तो उसने उसको 100 रुपये दिए, लेकिन जब बूढ़ा आदमी हारा तो बूढ़े आदमी ने उसको 50 रुपये वापस दिए। और उसके थोड़ी देर बाद में स्टेशन आया, वहाँ से बूढ़ा आदमी उतर के अपने घर चला गया। लड़का ट्रेन में बैठा बैठा फिर मन ही मन सोचता है कि क्या हुआ। उस वाकये को दोबारा जब वो लड़का याद करता है तो उसको लगता है उसकी जेब में 100 रुपये थे, लेकिन अब उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपये हैं। तो वो सोचता है कि ये क्या हुआ, जवाब तो मैंने भी नहीं दिया, जवाब उसने भी नहीं दिया, फिर भी मेरे पास 50 कम क्यों। तो उसको एहसास होता है कि जब मैं हारा था तो मैंने 100 रुपये दिए थे और जब उसने हारा तो 50 दिए। इसका मतलब बिना सवाल का जवाब दिए वो व्यक्ति, जो बूढ़ा आदमी था, वो 50 रुपये कमा के चला जाता है। तब उसको एहसास हुआ कि मैं किस घमंड में हूँ, मैं किस घमंड में था, मेरे घमंड के कारण मेरे आज 50 रुपये का नुकसान हुआ। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, और जीवन में अगर जो व्यक्ति घमंड करता है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए इस कहानी से हमें सिर्फ यही शिक्षा मिलती है, ज़िंदगी में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करते रहने के बावजूद यदि व्यक्ति घमंड करता है तो उसका वो सारा ज्ञान जो उसने जीवन में संघर्ष करके हासिल किया था वो सब बेकार है, उसका एक दिन सर्वनाश हो जाता है। धन्यवाद।